तो प्रशासन परेशान करता है। आपने देखा होगा एक राजस्थान झुंझुनू के अंदर, रतनगढ़ के अंदर, जो उसको मैं क्या कहना चाहूँगा, एक गुंडा कहना चाहूँगा, जो एक प्रशासन का अधिकारी होते हुए जिस तरह से गुंडों की तरह उस ड्राइवर को बेटी मार के उसके खून निकाल दिया, आँख को फोड़ दी थी। क्या वो प्रशासन है क्या? ये गुंडा राज चला रखा है क्या? ड्राइवरों की इतनी अहमियत है क्या? अरे कम से कम सोचिए, हिंदुस्तान का एक पहिया है ड्राइवर। देश की अर्थव्यवस्था चलाने में सबसे बड़ा योगदान ड्राइवर का है। फिर भी उनको आज आप सबसे पीछे की पंक्ति में बिठा रखा है। न उनके पास में कोई कानून है, न उनके पास में कोई बेचारे लाचार है। लाचार एक मजबूरी है उनको परिवार चलाने की। कोई ये नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे को ड्राइवर बनाऊं। कोई चाहता है क्या? नहीं। क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि आज ड्राइवरी एक बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मगर सरकार को ये मालूम नहीं है कि आज देश की अर्थव्यवस्था चलाने में सबसे बड़ा योगदान ड्राइवर का है। और जिस दिन ड्राइवर अपने पे आ गया ना, तो सरकार को भी समझ में आ जाएगा। और आपको मालूम होगा, सरकार को भी कहना चाहते हैं, जब ही ट्रेन लागू कर रहे थे उस टाइम में ड्राइवरों ने सिर्फ 2 दिन के लिए स्टीयरिंग छोड़ा था, उसमें भी आपको पसीना आ गया था। मगर उसमें कुछ गिने चुने लोगों ने हमारे पीठ से खंजर घोंप कर हमारा जो हलाल किया था, उसे हमें दुख होता है। मगर आज ये कहना चाहते हैं कि यदि सरकार जग जाती है तो ठीक है, नहीं जगती है तो एक दिन ड्राइवर अब जागरूक हो चुका है और स्वयं जगेगा और सरकार को घुटनों पे लाने का काम करेगा। यही मेरा कहना है। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। जिला छतरपुर मध्य प्रदेश जिला अध्यक्ष वाहन चालक कल्याण एकता संगठन से मेरा सभी साथियों को दोनों हाथ जोड़ के राम राम। और मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे ड्राइवर भाइयों को जो असुविधाएं हो रही, रोड में पीटा जा रहा, मारा जा रहा है गुंडों के द्वारा, जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जिन्होंने थोड़ा आवाज़ तेज कीजिएगा, जिन्होंने हमारे ड्राइवर भाइयों को रास्ते में लूटने का काम कर रहे हैं। जगह जगह पे आरटीओ पुलिस, ना हमारे ड्राइवर को कोई सम्मान मिल रहा है, ना कोई हमारे ड्राइवर को सैलरी मिल रही टाइम पे। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए कोई ऐसा कानून लाएं ताकि वो सुरक्षित रहें और उनके साथ कोई ऐसी दुर्घटना ना हो और ना कोई आरटीओ प्रशासन हमारे ड्राइवर भाइयों को परेशान करे। मेरा सरकार से यही निवेदन रहेगा। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम सब ड्राइवर भाई स्टैंड छोड़ो आंदोलन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। वाहन चालक कल्याण एकता संगठन ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता, जय हिंद, जय हिंद। कैलाश अंकल जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कैलाश अंकल जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। श्रीमान महोदय जैसे हमारे तमाम भाइयों के विचारों को आपने सुना होगा। मैं सरकार से फिर चैलेंज कर रहा हूँ और बोलना चाहता हूँ, मेरे भाई अभी तो ये टेलर है जिसे कहते हैं पिक्चर बाकी है, ये खून के आंसू रोते हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन भी कर रहा हूँ और रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ और चैलेंज भी दे रहा हूँ। आने वाले समय में जितने मेरे सारथी भाई हैं आपको नतीजा दिखा देंगे। हमेशा आपको भी ध्यान हो जाएगा कि ये ड्राइवर कौन सी फोर्स है। हम लोग शांत रहे, क्यों कि हमारे भाइयों को इतना ज्ञान नहीं था। आज तुम कहते हो शोषण मुक्त करेंगे, अरे समझो सुधरो, आप लोग शोषण डबल हो गया है। हर एक आईटीओ रोड पर जाकर के 500-1000 रुपए एंट्री मांगता है। ये कहाँ से देंगे, कहाँ से देगा मेरा यह समाज? धिक्कार है आप लोगों को, सरकार के नाम से चला रहे हो। और ये चैलेंज आने वाले समय में ये ड्राइवर जो भी स्टीयरिंग फैसला लेंगे, छोड़ेंगे, क्या करेंगे, उसके जिम्मेदार सरकार आप होगी, ध्यान रखना। मेरा नाम कैलाश चुप बैठने वाले मेरा सारथी भाई नहीं है। बहुत अत्याचार देख लिया आपका, बहुत देख लिया। अरे मोदी साहब, अमित साहब, नितिन गडकरी साहब, जब तुम्हारी मैडम दूध लेने जाती है ना, मेरा ड्राइवर लेके जाता है। सांसद भवन जाते हो, ड्राइवर लेके जाता है। शर्म होना चाहिए आपको। मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपको, जो करना मेरे साथ करिए, पर मेरा निवेदन है, मेरे ड्राइवर कौम को बचा दीजिए। मेरा निवेदन है और ये वीडियो सरकार तक पहुँचना चाहिए। जगो सारथी, जगो सारथी, जगो सारथी।
सब लाइन में रहिए, लाइन में रहिए, इधर आइए, इधर आइए। तेलंगाना से आए से देश भर से ड्राइवर भाई जुड़े हुए हैं। हमारे लाइव से देश भर से हमारे ड्राइवर भाई 140 करोड़ नागरिक हमारे भारत में है। ये तमाम नागरिकों तक और तमाम हमारे संसद जी, एमएलए साहब, तमाम जगह ये वीडियो को आप फैला दीजिए, प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा दीजिए, नितिन गडकरी जी तक पहुंचा दीजिए, अमित शाह जी तक पहुंचा दीजिए। ये हमारे देश के आंतरिक सिपाही है और भारत के हर एक राज्य से चलकर दिल्ली आ चुके। आज कंटिन्यू 20, 21 और आज 22 है। ये कंटिन्यू अपने राज्य से चलकर क्यों आए हैं दिल्ली? क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे भारत में ड्राइवर के प्रति शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। जिस कंपनी को हमारा ड्राइवर भाई माल पहुंचाता है, जिस कंपनी में हमारा ड्राइवर भाई सामान पहुंचाता है, उस कंपनी के जो गेट पर दरमान होते हैं, जो सिक्योरिटी होती है, वो अपने आप को इतना बड़ा काबिल समझता है, अपने आप को यह समझता है कि मैं कंपनी का मालिक हूँ। इसी ड्राइवर भाइयों से वो कंपनी भी चलता है। अगर हमारा ड्राइवर भाई चाह जाए किसी भी कंपनी में गाड़ी लेकर नहीं जाए तो उस कंपनी में ताला लॉक हो जाएगा। सही बात। लेकिन देश के अर्थव्यवस्था को चलाते हुए साग सब्जी से लेकर पब्लिक पहुंचाने का काम हमारा ड्राइवर भाई करता है। आजादी के बाद आज तक भारतीय ड्राइवर को मिल न सका उसका हक और अधिकार। जैसा कि आप कहां से आए हैं? मुरैना से। यहाँ कस के बोलिए। मध्य प्रदेश मुरैना से सर। मध्य प्रदेश मुरैना से चलकर आए हैं। आप समझिए, आप हमारे लाइव से जुड़े हुए हैं। आप कहां से चलकर आए हैं सर? मध्य प्रदेश धार से चलकर आए हैं। क्यों आए हैं? इनका तकलीफ है, इनका दर्द है। आखिर इस दर्द को कौन समझेगा? कहां से आए हैं सर? मैं राजस्थान से आया हूँ, राजसमंद जिले से। राजस्थान से चलकर आए हैं। क्यों चलकर आए हैं? पूरे भारतवर्ष से, पूरे भारतवर्ष के ड्राइवर भाइयों की एक ही समस्या है, एक ही परेशानी है कि भ्रष्टाचार मुक्त हमारा भारत बने, शोषण मुक्त हमारा भारत बने। आज ड्राइवर 24 आवर देश के लिए अपना समय, अपना वक्त और सड़क पर हमारे ड्राइवर भाई शहीद हो जाते हैं। उनके परिवारों के साथ क्या स्थिति है, उनको कौन देखने वाला है? आज एक ड्राइवर संगठन बना है तो देश भर के तमाम ड्राइवर भाई आज जागरूक बने हैं, अपने हक और अधिकार के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। और दिल्ली के जंतर मंतर से 20, 21, 22, आज 22 तारीख को हमारा लास्ट प्रोग्राम है दिल्ली जंतर मंतर पे। अगर आप भी ड्राइवर हैं तो आप भी अपने मौलिक अधिकार के लिए जागरूक बने और अपने हक और अधिकार के लिए आवाज को बुलंद करें। मिले भारत में ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, ड्राइवर सुरक्षा कानून बने। जिस लाइसेंस को हम बनाने जाते हैं उस जगह हमारा सारा डॉक्यूमेंट्स लिया जाता है। क्यों नहीं सरकार उस लाइसेंस पर ड्राइवर को 25 लाख का बीमा करने के लिए चाहता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। जागो साथी, जगाओ भारत। जय हिंद, जय भारत। हम हमारा हक मांगते हैं। मैं सभी से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, श्रीमान मोदी जी, नितिन साहब, आनमणि साहब, जितने भी हमारे साहब हैं, देख लो दुख दर्द इनका। मेरा विनती है, सुन लो, आज लास्ट है हमारा मीटिंग का टाइम। इसके बाद में यही फैसला लेंगे और इसके जिम्मेदार भी आप होंगे। और यहाँ पे सभी संगठन के अधिकारी हैं, बाद में ड्राइवर हैं। सब संगठन के अधिकारी है। किन्हीं से 500 भाई जुड़े हुए हैं, किन्हीं से 5000, किन्हीं से 1 लाख, किन्हीं से 2 लाख। ये तो संगठन के अधिकारी अभी दिल्ली जंतर मंतर पे और प्रधानमंत्री जी को अपनी आवाज सुनाने के लिए आए हुए, परिवहन मंत्री जी को आवाज सुनाने के लिए आए हुए कि आप भी हमारी दर्द को, आप भी हमारे ड्राइवर भाइयों की तकलीफ को समझे। आज कहाँ है नेशनल मीडिया? कंटिन्यू दिल्ली जंतर मंतर से आवाज को बुलंद की जा रही है। कहाँ है नेशनल मीडिया? आखिर ये भारतीय ड्राइवर की आवाज कौन सा चैनल दिखाएगा? कंटिन्यू जंतर मंतर से आवाज लगाया जा रहा है मगर नेशनल मीडिया को कोई खबर नहीं है। सोशल मीडिया पर इतना वीडियो फोटो वायरल हो रहा है मगर नेशनल मीडिया को भी खबर नहीं है। मेरे ड्राइवर साथियों, फेक न्यूज देखना बंद करो। जो करे आपकी बात
आप करें उसकी बात। जय श्रीमान हिंद। महोदय गफ्फार जी, आप चिंता मत करिए, सबसे बड़ी मीडिया मेरी यहाँ पे खड़ी हुई है। जिस दिन हम स्टीयरिंग छोड़ देंगे पता चल जाएगा मीडिया को और सरकार को कि हमारे भाइयों की पावर क्या होती है। आप चिंता ना करें, दलालों को पता चलेगा। सरकार के दलाल जितने भी हैं रोडों पे लूट पाट, ये सबको पता चल जाएगा कितने बड़े मीडिया प्रभारी हैं हमारी फोर्स। सादिक भाई इधर आइए, सादिक भाई इधर आइए। आप कहाँ से आए हैं जरा बताइए। तेलंगाना स्टेट हैदराबाद से, जी, क्योंकि पिछले साल भी आए थे और 2017 से 1997 से मेरे पापा संघर्ष किए हैं, उसका उनका बेटा मैं जिम्मेदार इंसान हूँ। आप कहाँ से आए हैं बताइए। हम जमुई जिला बिहार से आए हैं। मैं सरकार से बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारा ड्राइवर भाई हैं, आज हमारा ड्राइवर भाई रोड पे मृत्यु होने के बाद ना तो उसको कोई सरकार देखने वाली है, ना तो सरकार उसको मुआवजा देता है। जिस टाइम लॉकडाउन था, मैं बताना चाहूँगा सर आपसे नरेंद्र मोदी, जिस टाइम लॉकडाउन था उस टाइम मेरे बिहार में जितने भी, मेरे भारत के अंदर जितने ड्राइवर हैं, वो ड्राइवर अर्थव्यवस्था को पूरा किए और आज हमारे ड्राइवर भाई को लिए 7 लाख जुर्माना और 10 साल की सजाए किए। हम लोग कहाँ से दे पाएंगे सर, हम लोग कहाँ से दे पाएंगे। हम लोग अपने कमा के किसी तरह बाल बच्चे को पोसते हैं। बस सिर्फ आपका पूरे बिहार का और पूरे राज्य का जो अर्थव्यवस्था पूरा करते हैं सर। इसके लिए हम ड्राइवर भाई एक हो रहे हैं और एक हो के अपना हक और अधिकार जरूर लेने का काम करेंगे और आपको देना ही पड़ेगा। इसके लिए चाहे जितना लड़ाई लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, उसके लिए पीछे हटेंगे नहीं। जय हिंद, ड्राइवर एकता, हमारा हक अधिकार लेके रहेंगे। लेकर रहेंगे। साथियों मैं बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा पीछे चलिए आप लोग, थोड़ा पीछे चलिए आप लोग। आइए सर थोड़ा पीछे चलिए, थोड़ा पीछे। డ్రైవర్ మిత్రులారా, ఈ రోజు రోడ్ల మీద ఎక్కడికి వెళ్ళినా సేఫ్టీ లేదు. ఆర్టీఓ అధికారులు అడ్డగోలుగా దోపిడీ చేయడం జరుగుతుంది. డ్రైవర్ కనే సేఫ్టీ లేదు, మంచి అయినా చెడు అయినా పట్టించుకునేవాడు లేడు. డ్రైవర్లని కొట్టడం జరుగుతుంది. కావున గవర్నమెంట్ స్పందించి ప్రతి ఒక్క డ్రైవర్ కూడా సేఫ్టీ, డ్రైవర్ వెల్ఫేర్, డ్రైవర్ ఆయోగ్, డ్రైవర్ బోర్డ్, డ్రైవర్ డే ఇవన్నీ కావాలి మిత్రులారా. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క డ్రైవర్ కూడా ఒకరికొకరు స్పందించి కొట్లాడి మన హక్కులను మనం సాధించాలని కోరుకుంటాం మిత్రులారా. జై హింద్, జై భీమ్. साथी भाई हैं हमारे तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी साहब, हम लोग धन्यवाद सर आपको, और हमारे पूनम प्रभाकर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब, సార్ మీకు చాలా ధన్యవాదాలండి. చూడండి మా బాధలు చూడండి. మాకు రోడ్ల మీద దొంగలు దోపిడీ దిగుతున్నారు. బండ్లు ఆపి డ్రైవర్లు పడుకుంటే డీజిల్ దొంగతనం అవుతున్నాయి, మొబైల్ దొంగతనం అవుతున్నాయి, డబ్బులు దొంగతనం అవుతున్నాయి. మాకు సురక్ష లేదండి. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు మీరే పెట్టిన కొత్త చట్టాలండి ఇవి, దాని మీద దృష్టి పెట్టండి సార్. మాకు కావాల్సింది ఏంది, మాకు సేఫ్టీ అంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో పోయి కోరేది ఏంటి, ఒక అంబులెన్స్ మా యూనియన్కి, ఒక ఫైర్ కిట్ బైక్ మంట ఆరిపోయింది, మేము కూడా సాయం చేస్తామండి డిపార్ట్మెంట్కి. అలాంటి వ్యక్తులు మేము. అయితే ఒక పోలీస్ అధికారి సాయం చేస్తాడా, ఒక ఫైర్ బ్రిగేడ్ వాడు చేస్తాడా, మేము చేయలేమా? అందులో సార్ మీతో కోరేది అదే, మాకు సేఫ్టీ ఇవ్వండి, మాకు కొత్త చట్టం పెట్టండి, మా గురించి కొత్త కారణం నిర్ణయించండి सर. जय हिंद, जय भीम. रेवंत रेड्डी गाరు ధన్యవాదాలండి. यही कहूंगा जल्द से जल्द ड्राइवर भाइयों की समस्या और ड्राइवर भाइयों का जो मांग है उसको पूरा करें। जय हिंद, जय भारत. और समस्त ड्राइवर भाई हैं, एक होने का एक होइए। జై హింద్, జై భీమ్. తెలంగాణ డ్రైవర్లు మొత్తం ఇక్కడికి ఢిల్లీకి వచ్చిన రేవంత్ రెడ్డి గారు, మన పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, రవాణా శాఖ మంత్రి గారు, మీకు ధన్యవాదాలండి. మేము తెలంగాణ నుంచి వెళ్ళి ఢిల్లీకి వచ్చినాం జంతర్ మంతర్కు. ఇక్కడ సమస్యలు మన డ్రైవర్లకు ఇబ్బందికరంగా ఉన్నాయి. రేవంత్ గారు, పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, మీరు పన్నించి మీరు ఏదైనా చేయాలా సార్, లేకుంటే తెలంగాణలో మొత్తం, తెలంగాణ స్టేట్ మొత్తం స్టీరింగ్ వదిలిపెట్టి ఇంట్లో కూర్చుంటాం. నీకు డ్రైవర్ ఎవరు కావాలి, డ్రైవరే మొత్తం తెచ్చేది. పాల కాంచి మొదలు పెడితే నీళ్లు, పాలు, ప్రతి ఒక్క కడుపు మొత్తం అన్ని చేసేది డ్రైవరే. రేవంత్ రెడ్డి గారు ఖబర్దార్, తెలంగాణ మొత్తం స్టీరింగ్ విడిచిపెట్టి డ్రైవర్ల అందరం ఇంట్లో ఉంటాం. తెలంగాణ మొత్తం బంద్ చేస్తాం. జాగ్రత్త రేవంత్ రెడ్డి గారు, పొన్నం ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు, మీరు తెలంగాణలో చూడండి. మేము తెలంగాణ నుంచి ఢిల్లీకి వచ్చినాం. ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్లో ఇప్పుడు ధర్నా చేస్తాం. రేవంత్ గారు జాగ్రత్త సార్. జై హింద్.
తెలంగాణ డ్రైవర్ యూనియన్ జిందాబాద్ జిందాబాద్ తెలంగాణ డ్రైవర్ యూనియన్ జిందాబాద్ జిందాబాద్ డ్రైవర్ ఐక్యత వర్ధిల్లాలి డ్రైవర్ ఐక్యత వర్ధిల్లాలి డ్రైవర్ ఐక్యత వర్ధిల్లాలి